हेलो दोस्तों, मैं शर्मा एकेडमी ऑफ इंग्लिश से नीरज आप लोगों के साथ फिर से एक बार। और जैसा कि कई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें एक बिल्कुल बेसिक से एकदम शुरुआत से हमें इंग्लिश, उनका कहना है कि हमें इंग्लिश बहुत कम आती है या लगभग बिल्कुल नहीं जैसी आती, तो इसलिए हमें बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से आप पढ़ा दीजिए या एक ऐसा कोर्स तैयार कर लीजिए। तो आप सभी के लिए ये 30 वीडियोस का, ठीक है, 30 वीडियोस का बिल्कुल बेसिक से एकदम शुरुआत से ये कोर्स डिज़ाइन किया है इतने वर्षों के मेरे अनुभव के आधार पे। तो आप लोगों से मेरा फिर से यही कहना है कि कॉपी और पेन साथ में ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि हर एक चीज़ बोर्ड पे आपको, जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो तो बोर्ड पे आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन हर एक चीज़ फिर भी बोर्ड पे नहीं मिलेगी। बहुत सी चीज़ें हम बोलते भी हैं, तो आप नोट करते जाइए, ये पूरी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। और जो स्टूडेंट इन 30 वीडियो को, ये आज फर्स्ट वीडियो है, जो स्टूडेंट इन 30 वीडियोस को देख लेगा और इसको लर्न कर लेगा, लर्न करना गलत शब्द हालांकि मैं बोल रहा हूँ, लर्न नहीं करना है, अंडरस्टैंड, समझना भर है आपको। यदि चीज़ें समझ ली, ठीक है, रटने की बजाय समझने पे यदि आप जोर देंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और बेसिक क्लियर होना दूसरी चीज़ इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करते हैं, वहाँ पे जो इंग्लिश पूछी जाती है उसमें फिर वैल्यू आती है मेन बेसिक की। इसलिए बेसिक क्लियर होना सभी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा बहुत से स्टूडेंट का कहना भी है कि उन्हें बिल्कुल शुरू से ही पढ़ना है, तो हम बिल्कुल शुरू से, आज ये पहला वीडियो है, 30 वीडियोस में हम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और जो स्टूडेंट ये पूरे 30 वीडियो, इसमें कहीं बहुत सी जगह ऐसा भी आ सकता है कि ये तो हमें आता है, पर आता है लेकिन जिस ढंग से आगे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है या दूसरी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उस ढंग से अभी आपने इस बेसिक को समझा या नहीं। इसलिए ज़रूरी यही है कि इन 30 पूरे वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो जरूर देखें। पूरा वीडियो देखने पे आपको बहुत सी चीज़ें काम की भी मिलेंगी। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सब्सक्राइब करते हैं तो साइड में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे सारे अपडेट्स जो भी पोस्ट हम डालते हैं वो आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से स्पोकन इंग्लिश के। तो सबसे पहली चीज़, हम जब कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो हम उसमें क्या बोलते हैं? लैंग्वेज में हम बोलते हैं लेटर, वर्ण, ठीक, लेटर से बनते हैं वर्ड। जैसे ए बी सी डी, ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, ई एक लेटर है। तो लेटर से बनता है वर्ड। ए पी पी डबल पी, एल ई, तो ये लेटर हैं, ए पी पी एल ई, ये लेटर है। लेटर से क्या बना? एप्पल, वर्ड, ठीक। वर्ड से बनते हैं क्लॉज या फ्रेज, उपवाक्य, क्लॉज जिसको बोलते हैं, या फ्रेज जिसको कहते हैं हम वाक्यांश, वाक्य का अंश। लेटर से वर्ड, वर्ड से क्लॉज या फ्रेज, और फिर बनता है कनेक्टेड सेंटेंस। जैसे आई लाइक एप्पल्स, तो आई लाइक एप्पल्स, ठीक। तो लेटर से वर्ड, वर्ड से क्लॉज, क्लॉज से सेंटेंस। अब सेंटेंस बन गया। जैसे मैंने आपसे कहा आई लाइक एप्पल्स, तो सेंटेंस में हम क्या क्या बोलते हैं? किसी भी वाक्य में जो हम बोलते हैं चीजें, वो या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, वर्ब इज द सोल ऑफ सेंटेंस। वर्ब जो है सेंटेंस की आत्मा होती है, बिना वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल है ही नहीं। तो हम सेंटेंस में जो वर्ड यूज करते हैं ग्रामेटिकली, उनको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजंक्शन संयोजक, दो या दो से ज्यादा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, प्रीपोजिशन अवयव सूचक जिसको कहते हैं, तो प्रीपोजिशन, और इंटरजेक्शन खुशी, दुख, आश्चर्य इत्यादि को व्यक्त करने वाले वर्ड, ये इंटरजेक्शन होंगे। तो एक सेंटेंस में जो हम वर्ड बोलते हैं वो
ग्रामेटिकली या तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन, बस यही तो बोलते हैं हम, इतनी सी तो इंग्लिश है। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अभी शुरू के 2-3 वीडियो में हम ये बेसिक ही, कम से कम आज के वीडियो में तो बिल्कुल ही बेसिक शुरुआत से हम बता रहे हैं आपको, तो पूरा जरूर इसको देखते चलें। नाउन, अब नाउन क्या होता है? नाउन अक्सर बच्चे ये याद कर लेते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, पर केवल इतना ही नहीं, इसमें और भी चीजें जाती। पर्सन, प्लेस या थिंग तक ही उसको सीमित ना रखें। जैसे फैन चल रहा है, फैन से हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, फैन से हमको कुछ मिल रहा है, वो क्या है? एयर। एयर ना तो पर्सन है ना प्लेस है, और उसको थिंग, वस्तु भी हम नहीं बोल सकते, पर है वो भी नाउन। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा जरूर, नाउन क्या है? एनी नेम इज नाउन, या नाउन इज एनी नेम, कुछ भी या कोई भी का जो नाम होता है। जैसे पंखे से हमें कुछ मिल रहा है, उस कुछ का नाम क्या है? एयर, या हिंदी में हवा। तो हवा जो है वो नाउन है। तो नेम, ये कुछ है, कुछ का नाम बोर्ड, तो बोर्ड नाउन है। ये कुछ है, कुछ का नाम चौक, चौक नाउन है। ये कोई है, कोई का नाम नीरज शर्मा, तो नीरज शर्मा। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और नेम, एनी नेम इज नाउन और नाउन इज एनी नेम। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावनाएं, फीलिंग्स या कुछ भी नाम जिस भी चीज को दे दिया है, जिस कुछ को भी हमने नाम दे दिया, नेम जो है वो नाउन होता है, और नाउन जो है वो नेम होता है। तो किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती। चलते चलते ठोकर लग गई बहुत तेज, कुछ महसूस हो रहा, उस कुछ का नाम पेन, या हिंदी में दर्द। तो दर्द जो है वो नाम दे दिया हमने, नेम इज नाउन। नाम जो है वो ही संज्ञा या नाउन है। तो नाउन इज एनी नेम और एनी नेम इज नाउन। नाउन के अब प्रकार में देखें हम तो प्रॉपर नाउन, कोई भी व्यक्ति या स्थान का नाम जो होता है, या किसी वस्तु का पर्टिकुलर नेम भी। जैसे वस्तु का नेम, जैसे मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, तो सैमसंग मोबाइल जो है वो प्रॉपर नाउन है। मोबाइल जो है वो कॉमन नाउन है, जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। राम, सोहन, मोहन, जॉन, अफजल, ये सभी किसी भी व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन है। शहर का नाम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, इंदौर, किसी शहर का नाम जो है वो भी प्रॉपर नाउन है। वस्तु के नाम में जैसे मैंने आपको कहा रेनॉल्ड पेन, ठीक है, सैमसंग मोबाइल, ओप्पो मोबाइल, तो पर्टिकुलर जो भी कंपनी के साथ नाम आ रहा है, किसी भी वस्तु का कोई पर्टिकुलर नेम जो है, वस्तु के ब्रांड के साथ जो नेम होता है वो प्रॉपर नाउन है। फिर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन जो है वो पूरी क्लास या कैटेगरी को बताती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था सैमसंग मोबाइल, तो सैमसंग मोबाइल जो है वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन मोबाइल, अब बहुत सारे मोबाइल है, कोई से भी हो सकते हैं, मोबाइल जो है वो कॉमन नाउन है ये भी नाउन, पर कॉमन नाउन। लेकिन ओप्पो मोबाइल, वीवो मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, नोकिया मोबाइल, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन पूरी क्लास को जो बता रहा है मोबाइल, वो कॉमन नाउन है। ठीक, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये कॉमन नाउन है। लेकिन बॉय की जगह हम बोल रहे हैं जॉन, तो जॉन जो है वो कॉमन नाउन है। मीरा जॉन जो है वो प्रॉपर नाउन है। मीरा भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन लड़की या गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है। तो ऐसे ही राहुल प्रॉपर नाउन, लेकिन लड़का जो है वो कॉमन नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, ब्रांड, वस्तु, ब्रांडेड थिंग जो है वो पर्टिकुलर कोई एक वस्तु का नाम या शहर का नाम, वो प्रॉपर नाउन। लेकिन पूरी कैटेगरी को जो बताता है या क्लास को जो बताता है, जैसे सिटी कॉमन नाउन, लेकिन भोपाल प्रॉपर नाउन, इंदौर प्रॉपर नाउन। फिर कलेक्टिव नाउन जो है वो ग्रुप को पूरे बताती है। जैसे कोई भी व्यक्तियों का, वस्तु का जो ग्रुप है वो कलेक्टिव नाउन है।
जैसे फूलों का, ढेर सारे फूल जो हो जाते हैं, फूलों का ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है? बुके। हम कोई भी आता है या किसी को वेलकम करते हैं तो बुके। बंच, तो बंच जो है वो चाबियों का गुच्छा भी बंच कहलाता है, कि चाबियों का एक ग्रुप जो है, कीज, ग्रुप ऑफ कीज, वो बंच है। ठीक है। बैच, बैच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव कम टू स्टडी, पढ़ने के लिए जो बच्चे आए हैं उनका एक ही साथ में पढ़ने वालों का वो अलग अलग बैच कहलाता है। तो ये कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, ठीक है, नेवी, ये कलेक्टिव नाउन है, पूरा एक ग्रुप जिसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, ये कलेक्टिव नाउन है। फिर मटेरियल नाउन, नेम ऑफ मटेरियल आर मेटल्स, इनके नाम जो हैं वो मटेरियल नाउन है। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, आयरन, ये मटेरियल नाउन है। फिर आता लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है नेम ऑफ फीलिंग, इमोशंस। और देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक, ना उनको देख सकते हैं ना काउंट कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो ईमानदारी, ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी को हमने देखा नहीं है। हाँ, ऑनेस्टली किए हुए वर्क को जरूर हम देख लेते, लेकिन ऑनेस्टी हमें दिखाई नहीं देती, ईमानदारी कहीं नहीं दिखती, हम उसको ईमानदारी को गिन नहीं सकते। या बहादुरी, ठीक है, ब्रेवरी, तो इसको हम गिन नहीं सकते। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो व्यक्ति 70 ब्रेव है, 30 ब्रेव और हो जाए तो 100% उसमें ब्रेवरी आ जाएगी, ऐसा नहीं बोलते ना, हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते। बहादुरी, तो ये चीजें जो पेन, दर्द, हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, आनंद, उल्लास या प्रसन्नता, इनको हम देख भी नहीं सकते और इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। क्वालिटी, क्वालिटीज हमारी, इमोशंस हमारे, फीलिंग्स हमारी, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। तो ये इस तरह से नाउन के 5 प्रकार हो जाते हैं। फिर जेंडर पे जाएं। जेंडर में तो नाउन जो है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ठीक। नंबर से देखें नाउन को तो नाउन 2 प्रकार की होती है, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर, सिंगुलर मतलब सिंगल, सिंगल से बना सिंगुलर, सिंगुलर मतलब 1। प्लूरल, प्लूरल मीन्स मोर देन 1, एक से ज्यादा। अब वो 2 हैं या 2 करोड़ हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, इस पे नंबर पे हम देखें तो नाउन के 2 प्रकार होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, ठीक। तो ये पूरा नाउन का चैप्टर है। ओवरऑल इतना ध्यान रखिए कि नाउन इज नेम, नेम इज नाउन। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावना या जो कुछ भी है, नाम दे दिया, कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया तो वो नाउन है। नाउन इज नेम, या हम कह सकते हैं नेम इज नाउन। तो इस तरह ये 5 प्रकार नाउन के ये हैं। जेंडर में देखें तो आपको बताया मैंने 3, पुल्लिंग, मस्कुलिन, स्त्रीलिंग, फेमिनिन और नपुंसकलिंग, तो न्यूट्रल जेंडर जो है। फिर नंबर से देखें तो नंबर नाउन के 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर मीन्स 1, प्लूरल मीन्स मोर देन 1। तो ये पूरा नाउन के बारे में चैप्टर अपना होता है। और अभी ही हम प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ रहे हैं। अभी ही मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोनाउंस क्या हैं और प्रोनाउन के प्रकार, जिनके हिंदी मीनिंग आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरत पड़ती है। अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। तो दोस्तों, प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। नाउन्स की जगह जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत पहले है आपको। केवल बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट ना करें, ध्यान से सुनने की भी कोशिश करें कि प्रोनाउन क्या होते हैं। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट ये तो बता देते हैं, वर्ड्स यूज्ड, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जो शब्द नाउन की संज्ञा की जगह यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। पर संज्ञा की जगह यूज किए जाते हैं कैसे? अब कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था नीरज शर्मा नाउन है, ठीक।
पर नीरज शर्मा आपको पढ़ा रहा है ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं, ये सुनने में भी ऑड लगेगा। क्या बोलूँगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो नीरज शर्मा की जगह क्या वर्ड यूज़ किया, मैं, तो ये नाउन की जगह। जैसे सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज हैं, सचिन तेंदुलकर मुंबई में रहते हैं, सचिन तेंदुलकर बॉलिंग भी करते थे, सचिन तेंदुलकर ने कई रिकॉर्ड बनाए। तो ये बार बार मैं सचिन तेंदुलकर जो बोल रहा हूँ, सामान्य भाषा में हम इस तरह से नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा बोलते हैं तो बड़ा ऑड लगता है, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। ठीक, उसकी जगह हम क्या बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज हैं। वो अब सचिन तेंदुलकर की जगह वर्ड क्या यूज़ किया, वह या वो मुंबई में रहते हैं, वो ऑफ स्पिन या लेग स्पिन गेंदबाजी भी करते थे, उन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तो उन्होंने, सचिन तेंदुलकर की जगह हमने क्या वर्ड यूज़ कर लिया, उन्होंने। तो ये मैं, आप, हम, वह, उसने, उसका, उसकी, ये सब जो हैं, ये नाउन की जगह जो हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ये कहलाते हैं प्रोनाउन। तो इसकी डेफिनेशन मैंने बता ही दिया, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव केस में यूज़ करते हैं। जैसे ये सब्जेक्टिव आई का मीनिंग मैं भी होता है, आई का मीनिंग मैंने भी होता है, और कई बार आई का मीनिंग मुझे, ये मीनिंग भी आई का होता है। ये ध्यान रखना, बच्चे ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि आई मैं, तो केवल मैं ही नहीं होता, सब्जेक्ट के रूप में जब भी हमें मैं से संबंधित यूज़ करना है वहाँ हम आई यूज़ करेंगे। जैसे मुझे जाना है तो मी हैव टू गो नहीं बोलेंगे हम, आई हैव टू गो, इसका नाम ही है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब जब हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगी, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगी। ये इसलिए मैंने जो कहा था ना, बेसिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये भी इस टॉपिक पे भी आगे बताऊंगा मैं, पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये ध्यान रखें, किसी भी सेंटेंस में जो डूअर है या एक्शन वर्ब को करने वाला है वो सब्जेक्ट है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब प्रेडिकेट है। हालांकि कुछ देयर वाले सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में, रिक्वेस्ट में थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। पर हाँ, ये ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं प्रोनाउन तो सब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और जहाँ तक पजेसिव फॉर्म की बात है, पजेसिव फॉर्म सब्जेक्ट भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। ठीक, अब वो कैसे, वो आगे हम देखेंगे। फिर एक हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिव। आई, मैं या मैंने, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी, आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माय, जिसका अर्थ होता है मेरा, मेरी, मेरे, और पजेसिव प्रोनाउन जो है वो माइन, मेरा या मेरा ही। इन दोनों में अंतर ये है, माय का भी यूज़ करते हैं, पजेसिव केस हम ये माय जब यूज़ करेंगे जब इसके साथ कोई ना कोई नाउन यूज़ हो। अकेले माय का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा सेंटेंस में, माय इज़ गुड ये सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसके साथ नाउन जोड़नी पड़ेगी। माय सिटी इज़ गुड, माय अंकल इज़ गुड, माय फ्रेंड इज़ गुड, माय चौक इज़ गुड, माय पेन इज़ गुड, माय मोबाइल इज़ गुड, कुछ ना कुछ नाउन इसके साथ जोड़नी पड़ेगी तभी मीनिंगफुल होगा। और माइन, ये जो पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन जब यूज़ करते हैं जब हमें इसके साथ कोई नाउन यूज़ नहीं करना है। जैसे दिस इज माई चौक, ठीक है, दिस इज माई चौक, यहां ये माई आ गया, दिस इज माई चौक। या हम इसको दूसरा ये भी बोल सकते हैं, दिस चौक इज माइन, दिस चौक इज माइन। यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट, और यू आर माइन, आप मेरे विद्यार्थी हो, और यू आर माइन, आप मेरे ही हो। यू आर द, या जैसे दैट बुक इज योर्स, वो पुस्तक आप ही की है। या फिर दैट इज योर बुक,
वो आपकी पुस्तक है। तो ये दोनों में अंतर यही है, जैसे माय, माइन, अर्स, योर, योर्स, इनमें क्या अंतर है? ये जो फॉर्म लिखी है माय, योर, इनको तब यूज करते हैं जब इनके साथ कोई नाउन यूज हो, ठीक, ये कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और ये पजेसिव प्रोनाउन है, माइन, अर्स, योर्स, इनके साथ कोई भी नाउन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमको, ठीक है। दैट इज माय पेन, दैट इज माय पेन, वो मेरा पेन है। दैट पेन इज माइन, वो पेन जो है वो मेरा ही है, ठीक। ये दैट पेन इज माइन, उसमें अपन ने पेन पहले बोल दिया, और एक बोल रहे थे हम दैट इज माय पेन, वो मेरा पेन है। तो ये इसमें अंतर है। चलिए अब वी का ये, और माई सेल्फ, मैं स्वयं या मैं खुद, ये इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म हो गई। वी यानी हम, हमने, हमें भी कई बार इसका मीनिंग निकलता है सब्जेक्ट के रूप में। वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, जब वर्ब के बाद यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में तो वहां हम वी की ऑब्जेक्टिव अस यूज करेंगे। फिर इसका पजेसिव केस जो है हमारा, हमारी, हमारे, अर्स, हमारा, हमारी, हमारे, इसका भी मीनिंग है। अंतर वही है, इसके साथ नाउन यूज होगी, इसके साथ नाउन यूज करने की जरूरत नहीं। अर सेल्फ, हम खुद या हम स्वयं। फिर यू यानी आप, आपने, आपको, या तुम, तुमने, तुम्हें, तू भी बोल लेते कई लोग, तूने, तो वो भी मीनिंग इसी का। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, आपको या तुम्हें। और पजेसिव में योर और योर्स, आपका, आपकी, आपके, या तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, योर्स, तुम्हारा या आपका। वही अंतर है, योर के साथ नाउन यूज होगी, योर्स के साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर शर्ट और दिस शर्ट इज योर्स, ये अंतर है दोनों। योर सेल्फ और योर सेल्व्स, योर सेल्फ आप खुद या आप स्वयं, योर सेल्फ का मतलब भी आप खुद या आप स्वयं। योर सेल्फ जब यूज करते हैं जब हम एक यू की बात कर रहे हो। भाई यू में क्या होता है, हम एक व्यक्ति को भी यू बोलते हैं, सामने एक है तो एक को भी यू ही बोलते हैं, और 1 करोड़ है तो उनको भी हम यू बोलते हैं। मान लीजिए मेरे सामने कोई एक स्टूडेंट बैठा है, सिर्फ एक, मैं कहूंगा यू हैव टू डू दिस वर्क योर सेल्फ, ऊपर वाला जो लिखा है, यू हैव टू डू दिस वर्क योर सेल्फ, तुम्हें ये काम खुद को करना है। लेकिन एक से ज्यादा बैठे हैं, 5 बैठे हैं, तो ऑल ऑफ यू हैव टू डू दिस वर्क योर सेल्व्स। एक यू की बात है तो योर सेल्फ, एक से ज्यादा यू है वहां पे योर सेल्व्स। अब ही, वह या उसने, एक वचन पुरुष, एक वचन पुरुष के लिए हम यूज करते हैं ही, वह, उसने, उसे, हिम, उसे या उसको, हिज, उसका, उसकी, उसके, और हिमसेल्फ मतलब वह स्वयं या वह खुद। और 2-3 केस और रह गए, वो मैं आपको और बता दे रहा, तो प्रोनाउन वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है फिर उसके बाद। तो जैसे ही, तो ही के बाद शी प्रोनाउन शी जो है एक वचन महिला के लिए यूज करते हैं। मनुष्य के अलावा अन्य एक वचन हो तो उनके लिए हम यूज करते हैं इट। और बहुवचन जितने भी हों, चाहे मनुष्य हों, वस्तुएं हों, जानवर हों, बहुवचन, सभी बहुवचन के लिए यूज करते हैं हम दे। तो शी की फॉर्म में आपको बता देता हूं, फिर इट की, और उसके बाद दे की। तो शी के लिए शी हम यूज करते हैं, शी का मतलब भी वही है, वह या उसने, ठीक। इसका यूज करते हैं एक वचन महिला के लिए, सिंगुलर वुमेन। इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हर, पजेसिव इसका हर, पजेसिव प्रोनाउन हर, उसे। और हर, यदि एक लड़की की बात कर रहे हैं हम, उसका, उसकी, उसके, हर, इसका भी वही। और इसके रिफ्लेक्सिव फॉर्म जो है हर सेल्फ, वह स्वयं या वह खुद। ऐसे ही इट, वह या उसने। अब मनुष्य के अलावा जितने भी एक वचन हैं
मनुष्य के अलावा अन्य एक वचन के लिए इट यूज करते हैं। अब मनुष्य के अलावा अन्य कैसे? द डॉग इज कमिंग, इट हैज 4 legs, इट इज बार्किंग। तो डॉग की बात कर रहे हैं, डॉग के लिए प्रोनाउन ही यूज मत कर लेना, ठीक है। द डॉग इज कमिंग, इट इज बार्किंग, तो डॉग की जगह प्रोनाउन यूज की इट, ही यूज नहीं करेंगे। ही का यूज केवल एक वचन पुरुष के लिए, शी का एक वचन महिला के लिए। मनुष्य के अलावा चाहे वो जानवर हो या वस्तु हो, मनुष्य के अलावा अन्य एक वचन जो है उनके लिए प्रोनाउन इट यूज करते हैं। इट, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, इसका पजेसिव जो है इट्स से, उसका उसकी उसके, या इसका इसकी इसके, और इटसेल्फ वह खुद या वह स्वयं। पजेसिव एडजेक्टिव इसका भी नहीं होता। दे, वे, बहुवचन के लिए जो है, सभी बहुवचन के लिए, सभी बहुवचन के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन दे। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, वे या उन्होंने। देम, उन्हें। इसका पजेसिव केस में जाए तो देयर, उनका, उनकी, उनके। और पजेसिव प्रोनाउन में देयर्स, उनका ही या उनका, उनकी, उनके। और देमसेल्व्स, वे खुद या वे स्वयं, वे खुद या वे स्वयं। तो शी एक वचन महिला के लिए शी यूज करते हैं, इसके हर, हर्स और हर सेल्फ। अंतर वही है, हर के साथ नाउन यूज होगा, हर्स के साथ नाउन यूज नहीं करना है। जैसे दिस इज हर बुक और दिस बुक इज हर्स। इट, मनुष्य के अलावा अन्य सभी एक वचन के लिए इट, इट्स। इसका फिर जो पजेसिव केस होता है वो फिर सेकंड वाला वो नहीं होता है। इटसेल्फ, वह स्वयं या वह खुद। दे, ऑब्जेक्टिव देम, देयर और देयर्स, और देमसेल्फ, वे स्वयं या वे खुद। अब इसको प्रोनाउन आपको पूरी लर्न करना है। वीडियो को एक बार फिर से देख लें। नाउन वाला चैप्टर, नाउन के 5 प्रकार, जेंडर से नाउन के 3 प्रकार, नंबर से नाउन के 2 प्रकार, ये एक बार जरूर पूरा आप पढ़ लें, बेसिक। फिर कल का वीडियो जो है उसमें भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बचे हुए चीज़ें हैं वो हम 3 पार्ट में, 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। फिर 4th वीडियोस से जो सेंटेंस फॉर्मेशन होंगे, स्पीकिंग की ट्रिक होगी, स्पीकिंग बोलने की जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो इन्हीं पे बेस्ड रहेंगी। जिन्होंने ये नहीं किया उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो ज़्यादा अच्छा है बेसिक आप बहुत अच्छे से कर लें ये शुरू के 2-3 वीडियो, ताकि उसके बाद के वीडियो, हम 4 वीडियो के बाद जो होगा, आप बोलना जब स्टार्ट करेंगे और आपको थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके टेस्ट जरूर सॉल्व करें आज जो भी हमने पढ़ा है, और प्रोनाउन पूरी लर्न कर लीजिएगा आप। सब्जेक्टिव कहाँ यूज़ करना, जब सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव। पजेसिव फॉर्म सब्जेक्ट भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, लेकिन अकेली पजेसिव फॉर्म का कोई मीनिंग नहीं होता, उसके साथ नाउन जोड़नी पड़ती। रिफ्लेक्सिव जो है, पहले एक बार नाउन या प्रोनाउन यूज हो जाए उसके बाद ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो ये आप टेस्ट जरूर करें, और चैनल को फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।